हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्य को। सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है और ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि अभी तक सूर्य तुला राशि में गोचर कर रहे थे। अब तुला राशि को, अपनी नीच की राशि को छोड़ के अब मंगल की राशि वृश्चिक राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। ये 16 नवंबर से गोचर अपना प्रारंभ करेंगे वृश्चिक राशि में। तो 16 नवंबर से जब सूर्य का ये परिवर्तन होगा तो अपने आप में ये बहुत बड़ा परिवर्तन माना जा सकता है। आपको हो सकता है कि बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही हो, क्योंकि कई बार समय के अभाव में जो है तो वीडियो सही समय में नहीं बन पाती है, तो लोग जो है तो अपना काम करते रहते हैं, तो आवाज़ आती रहती हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, हम जो विषय की बात कर रहे हैं सूर्य परिवर्तन की। तो प्रिय दर्शकों, यहाँ पर एक चीज़ समझने की है कि जब ग्रहों का परिवर्तन होता है तो अपने आप में हर एक ग्रह का परिवर्तन बहुत प्रभावी होता है, परंतु कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो उनका प्रभाव बहुत कुछ जो है तो देखने को मिल जाता है। उसके कारण अब जैसे देखा जाए कि हमने अभी जो चर्चा की कि सूर्य का परिवर्तन होगा वृश्चिक में, तो तुला राशि को छोड़ के अब ये वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, यानी कि नीचत्व जो है तो अब छोड़ देंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है जो कि परिवर्तन तो होता ही रहता है। और सूर्य का परिवर्तन आपके लिए बहुत विशेष इसलिए भी है क्योंकि ये आपके लग्न में ही होने जा रहे हैं, यानी कि आपकी राशि यदि है वृश्चिक तो राशि में, आपके लग्न है तो लग्न में। और सूर्य जो है तो आपके कार्य क्षेत्र के यानी कर्म के अधिपति बनते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है। तो क्योंकि जीवन में जितनी भी चीजें आप प्राप्त करते हैं वो सब कर्म से ही प्राप्त करते हैं। कहते हैं ना कि सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। यानी कि हम बिना कर्म की नहीं करते तो कोई भी चीज हो, छोटी हो बड़ी हो, जैसी भी चीज हो, उसे हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो है तो कर्म बहुत जरूरी है। इसमें कुछ ग्रह स्थिति है, उसे समझते हैं जल्दी से और फिर फलादेश में आते हैं और फिर उपाय में भी आएंगे। यहाँ पर देखिए क्या है कि जो सूर्य का परिवर्तन, तो बुध पहले से वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं, तो बुध और सूर्य बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। परंतु बुध मंगल की राशि अपने शत्रु की राशि में गोचर कर रहे हैं, इसलिए। और इसके अलावा यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो कि बहुत अच्छा है, परंतु राहु और शनि की भी दृष्टि यहाँ पर रहने वाली, जिसकी वजह से ये बुधादित्य योग जो बनने जा रहा है इसमें जो है तो कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी। तो अब क्या प्रभाव मिलेगा ये समझते हैं। तो ये जो सूर्य का परिवर्तन कहीं ना कहीं आपके जीवन में मानसिक तनाव को दूर करने वाला होगा, परंतु पूरी तरह से मानसिक तनाव दूर नहीं होगा। पर हाँ, पहले से अब कमी आएगी मानसिक तनाव में, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आप इस समय कई सारे निर्णय लेंगे। तो अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, निर्णय लेते समय जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है और बिना सत्यता के, बिना परीक्षण के कोई भी निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि निर्णय लेते समय हो सकता है कि किसी निर्णय में ऐसी गलती हो जाए जो कि समस्या उत्पन्न करे। क्योंकि यहाँ पर बुध है और बुध अपने आप में बुद्धि के अधिपति माने जाते हैं, और बुध का अपने आप में शत्रुता जो है तो मंगल से है, और ये राशि या लग्न आपकी है, तो उसका प्रभाव कहीं कहीं बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। तो एक तरफ लाभ भी हो सकता है और समस्याएं भी। तो इसलिए दोनों स्थितियां हैं, इसलिए आपको धैर्य के साथ निर्णय अपने या जो भी कर रहे हैं उसमें धैर्य के साथ करिएगा। साथ में यहाँ पर आपके दाम्पत्य जीवन में जो समस्याएं चल रही थी उसमें जो है तो कहीं ना कहीं कमी आएगी और दाम्पत्य जीवन में सुधार आएगा, जो कि सूर्य की दृष्टि है, जो कि विच्छेदात्मक जो है तो हो जाती है कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन के लिए। परंतु यहाँ पर सूर्य उतना बुरा फल नहीं दे पाएंगे और देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट है तो और भी बेहतर फल देंगे। तो फिर भी यहाँ पर प्रधानता क्या हुआ करती है कि आपको सत्य के मार्ग में चलना होगा और आपको अहंकार से थोड़ा बचना होगा, क्योंकि जब सूर्य का प्रभाव कई बार आता है तो व्यक्ति के अब देखिए दो तरह की स्थितियां हैं, एक तो आप खुद और एक सामने वाला। तो आप तो अहंकार नहीं करेंगे, परंतु सामने वाले को ऐसे प्रतीत कई बार होता है जब सूर्य का प्रभाव देखने को मिलता है कि व्यक्ति अहंकारी, क्योंकि राजा है सूर्य, और सूर्य का प्रभाव ऐसा होता है कि जो एक रख रखाव वाला एक राजा का प्रभाव होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं नियम कानून
ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो लोगों को क्या चाहिए कि नियम कानून नहीं चाहिए, लोगों को दबाव नहीं चाहिए। आज के समय में लोगों के अंदर ये जो सहनशीलता हो गई है तो बहुत कम हो गई है। अब देखिए, मैं जब कई बार कमेंट पढ़ता हूँ तो बहुत सनातन विरोधी भी हैं, बहुत लोग अपने हिसाब से कमेंट भी करते हैं, और कुछ लोग ऐसे, अब सोचिए, यहाँ समझने की बात है, जो लोग अभी तक वीडियो में होंगे, बहुत लोग तो छोड़ के चले जाते पहले ही, तो उन्हों को कन्फ्यूजन होता है। अब सोचिए कि 10 मिनट की वीडियो है तो लोग कितना देखते हैं, 2 मिनट 3 मिनट। अरे भाई, 10 मिनट की वीडियो में 2-3 मिनट देखो तो कैसे समझ में आएगा, और फिर क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा। ये चीज़ें जो लोग अंत तक देखते हैं, लास्ट तक देखते हैं, उनको कन्फ्यूजन जल्दी होता नहीं, क्योंकि जब आप देख रहे हैं बार बार पूरी वीडियो तो आपको काफ़ी चीज़ें, जैसे मैं जब यहाँ फलादेश में बताने बैठा हूँ, परंतु कई बार ज्योतिष के तथ्यों की, विषयों की जो है तो जानकारी इसमें हो जाती, बात होती है। जैसे अब मैंने जैसे अभी बताया कि ये ग्रह का ये प्रभाव, या ऐसा योग होता है, ये बदलाव होता है, योग भंग हो जाता है। अब जैसे हमने यहाँ पर देखा कि शनि और राहु, इनका जब दृष्टि संबंध हो जाता है किसी राजयोग से, तो राजयोग को भंग कर देते हैं। तो ये विषय आपने जान लिया, आपने कुंडली में आपने देखा कि हाँ, मेरे भी राजयोग जो बना है उसमें शनि राहु की दृष्टि है, मतलब योग भंग हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी जानकारी धीरे धीरे जब आप लगातार ज्योतिष की वीडियो देखते हैं, चाहे फलादेशी आप सुनते हो, अपना राशिफल ही सुनते हो, तो वो धीरे धीरे काफ़ी चीज़ें आपको मालूम पड़ जाती हैं। तो इसीलिए पूरा वीडियो देखना चाहिए। यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है कि जो मैंने बताया कि दाम्पत्य जीवन है, उसमें यदि आप 100% समर्पित है अपने दाम्पत्य जीवन में, तो ये बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। क्योंकि चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, क्या चाहते हैं, एक दूसरे का सहयोग, और राजा एक ऐसा प्रभाव देता है कि सहयोग ही प्रदान करता है, सपोर्ट ही प्रदान करता है। तो ये बहुत अच्छी बात होगी। व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है। व्यापारियों के लिए एक ऐसा समय है कि आपके व्यापार में यदि समस्याएं चल रही हैं, उनसे कैसे बाहर निकला जाए पुरुषार्थ के साथ में, तो इस समय आप कर पाएंगे। यानी कि आप देखिए, व्यापार में क्या है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होती है। जब तक व्यापार खड़ा नहीं हो जाते, एक है ना, ऑटो लेवल में नहीं चला जाता उस समय तक, तो आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता होती है, खासकर उस समय जब व्यापार आपका नीचे जा रहा हो। तो इस समय सूर्य है, तो आपका व्यापार जो है तो कहीं ना कहीं बढ़ाएंगे, और आपके कर्म में भी तेजी आएगी। और कर्म में तेजी आने का मतलब है जीवन में सकारात्मक स्थितियाँ, जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेना। क्योंकि जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा कि कर्म से ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, और ये बात हर व्यक्ति जानता है, बिना कर्म के कुछ प्राप्त नहीं होता है। और शनिदेव का तो मूल ही स्वभाव है कर्म का फल देना, न्यायाधीश है, तो आपके कर्मों का फल देते हैं। आपने जो पहले कर्म किए हैं तो वो फल देते हैं। तो शनिदेव भले आपके ढैया का प्रभाव दे रहे हों, परंतु शनिदेव आपको वास्तविकता में कर्मों का प्रभाव दे रहे हैं। इसीलिए शनिदेव की जब ढैया चल रही होती है, 7.5 चल रही होती है, उस समय लोग या तो बर्बाद होते हैं या तो आबाद होते हैं। यानी लोग जिनको देखेंगे कि यही ढैया 7.5 में बहुत लोग बहुत तकलीफ में आए, और बहुत लोग के जीवन में जो भी तकलीफें थी सब दूर हो गई। तो इसीलिए सूर्य का प्रभाव तो हम समझ रहे हैं, पर यहाँ शनि के प्रभाव को भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि शनि इस समय ढैया का प्रभाव बहुत प्रभावी है आपके ऊपर। तो उससे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो देखा जाए प्रिय दर्शकों, तो सूर्य का ये जो प्रभाव है कहीं ना कहीं मिला जुला है, और अच्छे प्रभाव भी देने वाले सूर्य जो है आपके लिए बन रहे हैं। अब रही बात उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के लिए आप हनुमान जी की आराधना कर ही रहे होंगे, परंतु साथ में आप दिनचर्या को बेहतर करिए। यदि आपकी दिनचर्या ठीक नहीं है तो कहीं कहीं सूर्य के प्रभाव में कमी देखने को मिलती है। दिनचर्या में सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक चीज जो भी आप काम करते हैं पूरे दिन में 24 घंटे में, तो उसे एक निश्चित समय में करिए और निश्चित स्थिति में करिए। अब सबसे बड़ी बात है कि आप सूर्योदय होने से पहले उठ जाइए, कोशिश करिए यदि ब्रह्म मुहूर्त में उठ सके। अब लोगों को कई बार कंफ्यूजन होता है। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें ये वो बहुत सारी बातें अब बताया जाए तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, आप 4 बजे उठ जाइए। यदि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना तो आप सुबह 4 बजे उठ जाइए, तो ब्रह्म मुहूर्त आपको मिल जाएगा।
4 से 5:30 के आसपास, थोड़ा बहुत सूर्योदय के हिसाब से आगे पीछे थोड़ा होता है, बाकी लगभग यही समय होता है। ज़्यादा से ज़्यादा लेट से लेट आप जो है तो 5:30 बजे तक उठ जाइए, तो भी 5:30 या तो बहुत हुआ तो 6। सूर्योदय यानी कि नहीं होना चाहिए, उससे पहले आपको उठ जाना है, कम से कम, लेट भी होते हैं तो। अब रही बात, एक प्रश्न कई बार लोगों के मन में आ जाता है कि कुछ लोगों का ऐसा काम होता है जो रात्रि में जो है तो करते हैं, जागते हैं, और दिन में उनको सोना होता है। तो अब आपके काम है, आपकी व्यवस्था है, तो कोशिश पहले तो ये करिए कि ऐसा काम करिए कि जो दिन में काम हो, रात में सोना हो, क्योंकि जो प्रकृति ने बनाया है तो कुछ सोच समझ के ही बनाया है। तो इसमें एक तो ये प्रयास होना चाहिए आपका, नहीं होता क्योंकि ऐसे बहुत सारे काम हैं जो रात में भी होते हैं, तो फिर उसके लिए आप प्रयास क्या करिए कि ठीक है, आप जैसे ही आप खाली हुए, है ना, तो जल्दी सोने की कोशिश करिए। जब भी आप खाली, मैं कहता हूँ चलिए 8 बजे आपकी ड्यूटी पूरी हुई, तो उसके बाद जितना जल्दी हो सके तो आप सोने की कोशिश करिए, फिर उठ जाइए। अब आपकी व्यवस्था है, आपका भाई पेट जुड़ा है, तो अब भगवान से क्षमा मांगिए, और क्या कर सकते हैं। पर प्रयास यही करना चाहिए कि दिन में हम जो है तो जगे और रात्रि में सोएं। तो दिनचर्या को बेहतर करिए एक तो, और साथ में आप भगवान राम की, पूरे राम दरबार की आराधना करिए, जिससे आपका कल्याण होगा। कमेंट में जय श्री राम लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा, कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो जन्म कुंडली का विश्लेषण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।